नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फ्री ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस के अंदर। दोस्तों, अपन डिस्कस कर रहे हैं आज बेंजीन के कुछ क्वेश्चंस जो कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड, स्पेशली अगर मैं ये कहूँ कि सेकंड ग्रेड की बात करें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। इससे पहले मैंने पूरा एरोमेटिसिटी पर वीडियो एक पूरा का पूरा मैंने बना दिया है दोस्तों, वो आप जरूर देखिएगा ताकि वहां से आप फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों में कंपलसरी है, वहां से क्वेश्चंस 100% आपको मिलेगा दोस्तों ये जो मैं क्लासेस ले रहा हूं दोस्तों, ये बिल्कुल निःशुल्क क्लासेस ले रहा हूं। इसमें आपको कोई भी शुल्क नहीं लिया जा रहा है। आप केवल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको जब भी ये वीडियोस अपलोड करूं मैं क्वेश्चंस पेपर के, थ्योरी के और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से अपन डिस्कस कर रहे हैं और बहुत जल्द आपका ये सिलेबस लगभग कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज कुछ क्वेश्चंस जो कि बेंजीन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ये कह रहा है कि मैच द मेथड ऑफ प्रिपरेशन गिवन इन कॉलम नंबर 1। आपको मैचिंग वाले क्वेश्चन है, ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने आज लिए हैं वो सारे के सारे मैचिंग वाले क्वेश्चंस हैं। देखिए इस रिएक्शन में देखो वुड्स रिएक्शन है, और वुड्स रिएक्शन अपन जानते हैं कि जब भी किसी एल्किल हैलाइड को सोडियम और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रीड करवाएंगे तो इसके 2 मोल लेंगे, और जब 2 मोल लेंगे तो ये इवन कार्बन कंटेनिंग एल्केन का फॉर्मेशन करेगा। इवन का मतलब होता है सम संख्या में कार्बन संख्या रखने वाला एल्केन, यानी सम संख्या वाली बात करें तो जो वुड्स रिएक्शन है वो इथेन बनाएगा, और कोरे हाउस रिएक्शन की बात करें दोस्तों तो विषम संख्या हो या सम संख्या हो, ओड नंबर हो या इवन नंबर हो, दोनों के तरह के एल्केन बना सकते हैं, लेकिन दोनों मेथड से मीथेन कभी भी नहीं बन सकता। तो ये हो जाएगा इसका सेकंड ऑप्शन। दूसरे में देखिए डीकार्बोक्सिलेशन की बात कर रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड के डीकार्बोक्सिलेशन की, और अपन जानते हैं ये जो डीकार्बोक्सिलेशन होता है वो सोडा लाइम के प्रेजेंस में होता है, जिसका मिक्सचर होता है NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड का। तो अपन जानते हैं जब यहां से ये CO2 बाहर निकल जाएगी तो एल्केन बनाएगा और 3 कार्बन का एल्केन बनाएगा, यानी प्रोपेन बना लेगा। लेकिन यहां देखिए दोस्तों, यहां ये जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से है। तो जैसे ये डीकार्बोक्सिलेशन होगा, CO2 गैस बाहर निकलेगी, ये क्या बन जाएगा, आइसोब्यूटेन बना लेगा दोस्तों। तो आइसोब्यूटेन इस सेकंड का आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा है, क्वथनांक की बात कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, एल्केन का जो बॉइलिंग पॉइंट है, जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ती है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, लेकिन अगर आइसोमेरिक फॉर्म आ जाए तो ब्रांचिंग बढ़ने के साथ साथ बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो आइसोपेंटेन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो नियोपेंटेन से ज्यादा होगा, और आइसोपेंटेन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 300 केल्विन के लमसम होता है। उसका मतलब नियोपेंटेन का इसका कम रहेगा, तो नियोपेंटेन का होगा 282.5 केल्विन और नियोपेंटेन आइसोपेंटेन का है 301 केल्विन। चलिए आगे चलते हैं, क्लोरीनेशन की बात कर रहा है, मोनोक्लोरीनेशन की, कितने आइसोमर्स बन सकते हैं आफ्टर फोटो केमिकल रिएक्शन। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं आइसोपेंटेन की बात करता हूं, आइसोपेंटेन में आपके पास में कार्बन की नेचर देखो, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री और ये दोनों के दोनों 1 डिग्री, 4 अलग अलग तरह के कार्बन दे रखे। तो यहाँ पे भी Cl जुड़ सकता है, यहाँ पे भी Cl जुड़ सकता था, यहाँ पे भी Cl जुड़ सकता था, और यहाँ से भी Cl जुड़ सकता था। यानी आइसोपेंटेन में जो पॉसिबिलिटीज हैं वो 4 हेलो या क्लोरो एल्केन बनने की प्रोबेबिलिटी है। लेकिन नियोपेंटेन की बात करें तो नियोपेंटेन में केवल एक ही टाइप का कार्बन आपके पास में बच रहा है दोस्तों। ये देखिए, ये सारे के सारे एक ही टाइप के, तो यहां से किसी भी से भी एक हाइड्रोजन हटा करके Cl लगा सकते हैं, यानी केवल और केवल एक आइसोमर्स इसका बन सकता है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो स्टेगर्ड और इक्लिप्स के अंदर ये कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स की बात कर रहा है, इथेन की, इसके इथेन की, और इसके 2 आइसोमर्स बनते हैं, एक साहोर्स और एक न्यूमेन। अपने को देखना है यहाँ डाइहाइड्रल एंगल जो हाइड्रोजन एटम है, नॉन बॉन्डेड हाइड्रोजन एटम है, वो कौन कौन सा रहेगा। तो दोस्तों अगर मैं न्यूमैन प्रोजेक्शन की बात करूं दोस्तों, तो ये न्यूमैन प्रोजेक्शन है, और यहाँ ये दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे पर 60 डिग्री के डिफरेंस पर है, और ये जो फॉर्म कहलाती है वो कहलाती है न्यूमैन में स्टेगर्ड। कौन सी कहलाती है? स्टेगर्ड। और अगर दोस्तों अगर मैं इसी की बात करूं सेम ऑन इक्लिप्स की, ठीक है दोस्तों, तो साहोर्स में ये जो फॉर्म है इक्लिप्स है न्यूमैन के अंदर भी, तो यहाँ ये जो डाइहाइड्रल एंगल है दोनों हाइड्रोजन का वो 0 डिग्री होता है। तो स्टेगर्ड में देख लीजिए दोस्तों 60 और इक्लिप्स में 0।
क्वेश्चन समझ में आया होगा? ठीक है दोस्तों, लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। अब आगे कह रहे हैं मेज द फॉलोइंग कंपाउंड इन गिवन कॉलम फर्स्ट एंड देयर मेल्टिंग पॉइंट एंड सॉल्बिलिटी ऑफ इन H2। अब आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहा है और सॉल्बिलिटी की बात कर रहा है। तो देखिए दोस्तों, मैलाइक एसिड, जो मैलाइक एसिड है एक जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करता है, ठीक है, तो जिसमें दोनों के दोनों COOH एक ही डायरेक्शन में होते हैं, यानी सिस डायरेक्शन में होते हैं। यह है मैलाइक एसिड। तो सिस फॉर्म में तो पोलर होगा, यानी सोलिबिलिटी क्या होगी इसकी? ज्यादा होगी। क्लियर है? जब सोलिबिलिटी ज्यादा होगी तो बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा दोस्तों, बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। तो सोलिबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी दे रखी है? ये वाली, और ये सोलिबिलिटी इसकी कम हो गई। ठीक है, अब अपने को देखना है इनका मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट दे रखा है, मेल्टिंग पॉइंट। तो ये कहा जाता है कि जो ट्रांसफॉर्म है, ट्रांसफॉर्म वो सिस फॉर्म से क्या होती है? ज्यादा स्टेबल होती है। तो ट्रांसफॉर्म का मेल्टिंग पॉइंट, ट्रांसफॉर्म जैसे कि फ्यूमेरिक एसिड है, ये इसकी ट्रांसफॉर्म है, तो ट्रांसफॉर्म का बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट 575 हो जाएगा, और इसका सिस फॉर्म का 403 केल्विन हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए कॉलम फर्स्ट, बॉइलिंग पॉइंट बताना है, डायपोल मोमेंट बताना है। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही गजब के क्वेश्चन है, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म बेस्ड है, डायपोल मोमेंट के क्वेश्चंस है। देखो सिस फॉर्म है, तो सिस का डायपोल मोमेंट ऐसे ही कम होता है, कंपेयर ज्यादा होता है कंपेयर देन ट्रांस के। तो सिस का जो डायपोल मोमेंट है दोस्तों वो हो गया ये वाला, और ट्रांसन का डायपोल मोमेंट 0 हो गया। अब ये कह रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो सिस के अंदर पोलर कैरेक्टर बढ़ते हैं, सोलिबिलिटी बढ़ती है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। तो ये इसका हो जाएगा और ये इसका हो जाएगा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी ये कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस की बात कर रहा है। पूरा का पूरा सिस्टमेटिक तरीके से समझा रखा है दोस्तों। आप एल्केन वाली जो सीरीज है आरपीएससी की, उसमें जाकर के प्लेलिस्ट के अंदर वो सारी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए ये एल्केन जिससे बन सकता है कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन से, तो क्या बनता है? देखो यहां से इथेन बन जाएगा, ये लीजिए इथेन, और यहां से ब्यूटेन बन जाएगा। अगर दोस्तों अगर वो वीडियो देखोगे ना तो आपके सारे के सारे आंसर बिल्कुल बिना किसी के पेन चलाए ओरली हो जाएंगे दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। एल्किन गिवन इन कॉलम नंबर 1 इन देयर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अच्छा ये क्वेश्चन है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की बात कर रहा है, तो मैं इसकी बात कर लेता हूं दोस्तों। एक बार थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं इसको। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की बात करते हैं। देखिए हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की बात करें दोस्तों, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, तो ये जो लेस स्टेबल एल्कीन होती है दोस्तों, लेस स्टेबल एल्कीन, लेस स्टेबल एल्कीन की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होती है किसके दर? मोर स्टेबल एल्कीन के। ठीक है, एक सिस टू ब्यूटीन है और एक ट्रांस टू ब्यूटीन है, तो लेस स्टेबल कौन सी है? सिस टू ब्यूटीन। तो इसके लिए हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगी? ज्यादा होगी कंपेयर देन ट्रांस के। अब ये केवल मैचिंग का क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसमें डाटा आपको देखना होता है। वैसे इसके डाटा की रटने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये डाटा कभी भी आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाता। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। गिवन कॉलम नंबर फर्स्ट और सेकंड में आपको मैच करना है। ठीक है, ये रिएक्शन दे रखी है CH3 CH2 CH Br2 और जिंक की प्रेजेंस में करवा रही है, तो एल्किन बन जाएगी दोस्तों। याद करो एल्किन बनाने के मेथड में अपन ने यूज किया था विसिनल डाइहैलाइड से। इसके ऐसे कैसे 2 मोल ले लो दोस्तों, ये लीजिए Br, यहाँ से Br बाहर निकल जाएगा और ये दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ देखिए पहला प्रोडक्ट तो ये सही है, बिल्कुल करेक्ट है। और सोडियम और ड्राई ईथर में दे रखा है यहाँ से CH3 CH2 CH Br और Br। तो सोडियम और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में क्या बना सकते हैं दोस्तों? एक बार H यहाँ से निकले Cl, फिर एक और H निकले फिर Br, यानी ये बन जाएगा प्रोपाइन। क्या बन जाएगा? प्रोपाइन। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये मैंने लगभग 10 क्वेश्चन आज मैंने लिए हैं बेंजीन के। इसके आगे क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर और प्रोवाइड करा दूंगा। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही काम के क्वेश्चन है। आपको ये मान के चलना दोस्तों कि आपके आरपीएससी सेकंड ग्रेड में और फर्स्ट ग्रेड में लगभग मैटर कवर करवा दूंगा मैं, अगर डेली आप मेरे वीडियोस को देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर रखा है, तो फटाफट वो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।